मिक्स क्वेश्चन है, बताना है। पहला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? 1700 जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। बताना कि BHU की स्थापना कौन किया था? ठीक है, मदन मोहन मालवीय। कब? 1916 वैसे सही आंसर। ठीक है, आगे बताना है, बिहार के किस जिला का महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? मुंगेर के अभी वर्तमान में मुंगेर हो गया है। क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला का महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो मुंगेर। आगे बताना है कि बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है कर हो जाई भाई मुंगेरे को मुंगेरे का होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो मुंगेरे का होगा, 876 है। आगे बताना है कि कोसी की मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना मीटर है? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोसी की मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितना मीटर है? तो 30 मीटर हो जाएगा। बताना है कि एक गोवर्धन पर्वत है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हो जाएगा गोवर्धन पर्वत। आगे बताना है, एक किस देश के राष्ट्रपति भवन को टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है? ये है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है। आगे बताना है, पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कौन बनवाया है इसको? अकबर बनवाया। ठीक है, आगे बताना है कि मरियम महल कहाँ स्थित है? मरियम महल बताओ जल्दी। आगरा में। ठीक है, आगरा में हो जाएगा। मरियम महल कहाँ है? तो आगरा में हो जाएगा। आगे बताना है कि बिहार नेपाल के साथ कितना किलोमीटर अपना सीमा साझा? 729। ठीक है, 729 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है, तेंदुआ परियोजना कब आया था? तेंदुआ बताओ ना। ठीक है, 2009 में आया था। वही 2009 में आया था तेंदुआ परियोजना। और पूछेगा गिद्ध परियोजना कब आया था? 2006। ठीक है, 2006 में आया था। आगे बताना है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। बताना है, खूनी रविवार की घटना मतलब कहाँ पे हुआ था और किस दिन हुआ था? 1905 में। डेट बताना है। ठीक है, 22 जनवरी 1905 को हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग था वहाँ पे, उसमें वहीं पे हुआ था। आगे बताना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? डेट के साथ बताना है। 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 से सही है। पुनर्गठन हुआ था संविधान सभा को 31 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 में। बताना कि जो शामिल हुआ था मुस्लिम लीग, तो कितना मेंबर शामिल हुआ था? ठीक है, 5 मेंबर शामिल हुआ था। बताना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी। ठीक है, राजगोपालचारी थे। और रेलवे मंत्री पूछेगा तो आसफ अली। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल में अगर शिक्षा मंत्री पूछेगा तो राजगोपालचारी, और रेलवे मंत्री पूछेगा तो आसफ अली थे। ठीक है, आगे बताना है कि अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, इन लोगों का संबंध किस वाद्य से है? ठीक है, सरोज से हो जाएगा। आगे बताना है, भारतीय रियासती विभाग की स्थापना कब हुआ था? डेट के साथ बताना है। रियासती विभाग। हाँ, रियासती विभाग डेट के साथ। हाँ, अलाउद्दीन खिलजिया के समय। भारतीय रियासती विभाग का स्थापना कब हुआ था, जिसके सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में हुआ था? अच्छा, 47 में। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को हुआ था भारतीय रियासती विभाग का स्थापना। 5 जुलाई 1947 को हुआ था। तो बताना इसके प्रथम महासचिव कौन थे? बीपी मेनन। ठीक है, बीपी मेनन थे इसके प्रथम महासचिव। आगे बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947। तो बताना है कि प्रारूप समिति जो है ना, अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। इस दौरान इन्होंने कितनी बार बैठक की थी? तो 14 बैठक प्रारूप समिति इस दौरान अपनी रिपोर्ट बनाने के दौरान कितना बैठक की थी? 141। कितना दिन बहस किए थे लोग? 114 दिन बहस किए थे लोग। ठीक है, आगे बताना है कि संविधान सभा की कुल कितनी अधिवेशन हुआ है? अधिवेशन कुल अधिवेशन से 11 को हुआ है। ठीक है, संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ है? तो 11 को हुआ है। बताना कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे?
एचसी मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। आगे बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव, ठीक है, बी.एन. राव, बेनेगल रामाराव। रामाराव थे, बी.एन. राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आगे बताना है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947, ठीक है, 31 अक्टूबर 1947, 47 माने 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन कर देश के विभाजन हो गया था। तो पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के कितने मेंबर भारत में रह गए? तो 299। ठीक है, 299 को पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के मेंबर कितने हो गए? तो 299 को। बताना है कि प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये जो दोनों है ना वो अनवीकरणीय है या नवीकरणीय है? क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? ठीक है, ये अनवीकरणीय है, ये खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। और वही पूछेगा भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और वन, ये तीनों कैसा है? ठीक है, नवीकरणीय होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और वन, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये नवीकरणीय हो जाएगा। बताना है कि एक मणिकर्णी भूतापीय संयंत्र है, मणिकर्णी। बताना है मणिकर्णी का किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और अनहोनी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और तप्त पानी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा तप्त पानी। बताना है कि एक वाडीनार तेल रिफाइनरी है, वाडीनार कहाँ का? ठीक है, गुजरात का हो जाएगा। बताना है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंद पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। कब? 1968। ठीक है, 1968 में मिला था। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में मिला था। बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। नहीं, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। 1965 से हाँ, मतलब दिया जाता है, ठीक है। स्थापना 61 में, लेकिन दिया 65 से। ठीक है, 1961 में इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ था और ये 1965 से दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपया दिया जाता है। आगे बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम 1972 बिहारी। में। बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी? 41। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य हैं उनका आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था, 41वां संविधान संशोधन। और क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से 62 वर्ष किया गया था किस संविधान संशोधन से? ये 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा। बताना कि बीपीएससी गठन कब हुआ था? 1949। ठीक है, 1949 में हुआ था। बताना कि अखिल भारतीय सेवा जो है ना, जो किस आर्टिकल में है? 312। ठीक है, आर्टिकल 312 में हो जाएगा। बताना है कि दूरबीन का खोज कौन किया है? लिपर से। ठीक है, लिम्पर से हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा दूरबीन की खोज कौन किया है? तो लिम्पर से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि प्रथम जैन संहिति का कब और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र 312 ईस्वी। ठीक है, 300 BC में हुआ था। 312 ईसा ठीक है, पूर्व। 312। पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संहिति और 300 BC के आसपास हुआ था। आगे बताना है कि द्वितीय जैन संहिति कहाँ पे हुआ था? 512 ईस्वी में बलबीर गुजरात। ठीक है, 512 ईस्वी हो जाएगा, ये वाला ईस्वी होगा 500 के आसपास। और ये गुजरात के बल्लभी में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 2014 में। ठीक है, सही आंसर है इसका 2014। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, चीन। शंघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। आगे बताना है कि एक औरल सागर है, औरल सागर किन दो देशों के बीच में है? उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, काजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान के बीच में है। औरल सागर किस देश के बीच में? काजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान के बीच में। बताना है कौन सी संसदीय समिति के सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति के जो भी मेंबर होते हैं अनिवार्य रूप से उन लोगों को सब सत्ताधारी दल के मेंबर होते हैं। बताना कि प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30। ठीक है, 30 गो मेंबर होते हैं। 30 के 30 किस सदस्य होते हैं? लोकसभा से होते हैं। बताना कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। बताना कि प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, जुड़वा भवन के नाम से किन दो समिति को जानते हैं? लोकलेखा प्राक्कलन। ठीक है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जानते हैं। ठीक है, बताना है कि प्रकाश की चाल पानी में कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? 2.5 ठीक है, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो सबसे जाएगा। कम कांच में होला। वही पूछ देगा कांच में तो 2 गुणे 10 के पावर 8। ठीक है, सबसे कम इसमें होगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में पूछेगा तब। बताना है कि भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में हो जाएगा भौतिकी अनुसंधान संस्थान। आगे बताना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? 180 डिग्री 90 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा, तिथि रेखा पहले देखो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन था कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा को ही
ग्रीनिच रेखा कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है, तो 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना किस महासागर से गुजरती है, ठीक है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। बताना है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, ग्रेनाइट रूपांतरिक ग्रेनाइट आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय चट्टान हो जाएगा। और इसका रूपांतरित रूप क्या होगा, नीस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि ध्वनि का प्रबल या मृदु होना किस पर निर्भर करता है, आयाम। ठीक है, आयाम पर हो जाएगा। ध्वनि का प्रबल सुनाई देना या मृदु सुनाई देना किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर। बताना है कि ध्वनि की अभिलाक्षणिक गुण कितने होते हैं, 3 गो। ठीक है, 3 गो होता है ध्वनि का अभिलाक्षणिक गुण। बताना है, लास्ट क्वेश्चन है कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन। ठीक है, टोन कहते हैं। और अनेक आवृत्तियों वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, नोट। स्वर कहते हैं। एकल वाला कहेगा तो टोन, और अनेक वाला कहेगा तो स्वर। बंद करिए।